अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ मैं आपके रूबरू हूँ। आज हम लोग जानेंगे ज़बान या ज़ुबान, इसका दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ क्या है। ये बहुत ख़ास वीडियो होगी, तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी बात कहूँ कि मैंने एक साहब से पूछा था कि ज़ुबान होता है या ज़बान, तो उन्होंने जवाब दिया था कि ज़ुबान यानी जिस पर पेश हो, पेश के साथ पढ़ते हैं, उसका मानी है गोश्त का टुकड़ा जो हमारे मुंह में है, जिसको टंग कहते हैं, जीभ कहते हैं। और ज़बान यानी ज़े पर अगर ज़बर के साथ बोलते हैं तो इसका मानी है बोली, यानी जो बोली है जो लिटरेचर में इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम लिखते हैं, जैसे उर्दू ज़बान, अंग्रेज़ी ज़बान। तो ये उन्होंने कहा था। अब ये बात तो मुझे समझ में नहीं आई कि क्या वाकई ऐसा है कि ज़ुबान अगर कहें तो उसका मतलब है जो पार्ट्स ऑफ बॉडी में आते हैं, पार्ट्स ऑफ माउथ में आते हैं, ज़ुबान वो है। और ज़बान कहते हैं बोली को, यानी जो अदब में इस्तेमाल किया जाता है उसको कहते हैं। एक और उर्दू के उस्ताद थे, उनका जवाब था कि दोनों दुरुस्त हैं, आप ज़बर से लिखें या ज़ेर से लिखें, दोनों सही है। तो ये बात दो तरह की हो गई। तो जाहिर सी बात है, दो तरह की जब बात होगी तो दिमाग में एक सवाल पैदा ही होगा। तो मैंने इसके लिए लुगत का सहारा लिया। सबसे पहले मैंने लुगात कश्मीरी देखी। लुगात कश्मीरी बर्र सगीर पाक व हिंद में फ़ारसी की मुस्तनद लुगात मानी जाती है। इसमें ज़बान बफ़त्हे अव्वल मंदर्ज है, जिसका उर्दू में मानी लिखा गया है बोली, और मुंह में जो ज़बान यानी जीभ है, यानी दोनों दिया गया है यहाँ पर। उसके बाद उर्दू की जो सबसे मुस्तनद लुगत है फ़िरोज़ुल लुगात, उसमें ज़बान और ज़ुबान यानी दोनों तरीक़े से लिखने को दुरुस्त माना गया है, और इसका मानी दिया गया है जीभ, बोली, दोनों। उसके बाद जामे फ़ारसी लुगात में ज़बान बग़ैर किसी एराब के मरक़ूम है, जिसका मतलब है कि ये ज़बर और पेश दोनों के साथ लिखा और पढ़ा जा सकता है। यहाँ तीन मानी लिखे गए हैं: जीभ बोलचाल का ज़रिया और बोलचाल। फ़रहंगे आसफ़िया में देखिए क्या है, तो फ़रहंगे आसफ़िया में ज़बान और ज़ुबान हर दो तरीक़े से मरक़ूम है। जीभ लिसान, बोलचाल, गोयाई, नुत्क़, बोली, मुहावरा, बात, क़ौल क़रार, वादा और बयान उसके मानी दिए गए हैं। तो इस लिहाज से यह कहना दुरुस्त नहीं कि ज़बान और ज़ुबान में से एक का मानी जीभ है और दूसरे का मानी बोली है। ये गलत है, क्योंकि लुगात में ऐसा कुछ नहीं दर्ज है। तो ज़बर और पेश की तरतीब के लिहाज से फ़रहंगों में पहले ज़बर के साथ ज़बान और फिर पेश के साथ ज़ुबान मरक़ूम है। जो भी आप देखेंगे लुगत देखें तो वहाँ पहले क्या है, ज़बान है और फिर बाद में ज़ुबान दिया हुआ है। इससे भी ये नतीजा निकालना दुरुस्त नहीं कि पहले ज़बान यानी जो ज़बर के साथ है तो उसकी अहमियत ज़्यादा है, और बाद में ज़ुबान का इस्तेमाल किया गया तो पेश है तो इसकी अहमियत कम है। तो इसका नतीजा ये निकला कि आप ज़ुबान कहें या ज़बान कहें, दोनों राइज है, दोनों जायज़ है, कहीं से कोई फ़र्क नहीं। अगर कोई ज़बान कहता है तो वो भी सही है, अगर कोई ज़ुबान कहता है तो वो भी सही है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।